जब जब चुनाव आते हैं तब तब राहुल गांधी जी मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग हिंसक होते तो इतने सारे सांसद मंत्री उस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे, वो सभी तो हिंदू है। अगर हिंसक होते तो उनके इस सवाल का जवाब इनकी जुबान खींच करके दे दिया होता। इनको बुद्धि ठीक करने की जरूरत है और हम सभी संत लगे हुए हैं, बहुत जल्द इनकी बुद्धि ठीक करने वाले हैं। हिंदुत्व को हिंसक कहने वाले, दुनिया के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले को संसद में रहने का अधिकार नहीं है और ऐसे व्यक्ति को समाज में जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की सभा पर प्रतिबंध लगाया जाए। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। मैं इस वक्त खड़ा हूं दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में और हमारे साथ महाराज जी इस वक्त मौजूद होंगे और हम उनसे जानेंगे कि आखिर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बार बार सनातन धर्म और हिंदुत्व पे वार क्यों किया जाता रहा है। महाराज जी, जिस तरीके से बीते दिनों राहुल गांधी का बयान आता है, राहुल गांधी कहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। इससे पहले भी तमाम कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के जो भी विपक्षी दल के नेता रहे, सनातन को बार बार वो अटैक करते रहे। तो आखिर वो ऐसा करके क्या, कौन सी मंशा जाहिर करना चाहते हैं? देखो, ये तो ऐसा है, ये राजनीति में इसके अंदर जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है हमारे भारत देश में वो हिंदुओं का है। तो हर कोई पार्टी वाला ये चाहता है कि सब हिंदू हमारे साथ में आवे, ये सब साबित करना चाहते हैं कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ। आपने देखा होगा, जब जब चुनाव आते हैं तब तब राहुल गांधी जी मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। आखिर में चुनाव के समय पे ऐसी उनकी प्रामाणिकता देने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अब देखिए इतने हजारों सालों से जो राम मंदिर पड़ा हुआ था और चल रहा था, उसका मुद्दा है सफल ही नहीं हो रहा था, जिसकी करोड़ों हिंदुओं की आस्था राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। कांग्रेस की सरकार इतनी सालों तक रही लेकिन वो मुद्दा सोल्व नहीं हुआ। और जब मोदी जी आए तो आखिर में योगी जी सरकार जब यूपी में बनी और डबल इंजन की जब सरकार बनी तो राम मंदिर का मुद्दा भी सोल्व हुआ, राम मंदिर भी बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो आखिर में जो करोड़ों अरबों हिंदू हैं उनकी आस्था भगवान राम से जुड़ी हुई है। तो वो राहुल जी चाहते हैं कि इसके ऊपर हम अटैक करें, इनके ऊपर अलग बयान देने से। वही सवाल है गुरु जी की, चुनाव के वक्त राहुल गांधी हिंदू बन जाते हैं, मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, लेकिन जो ही चुनाव संपन्न होता है उसके बाद फिर उसी हिंदू को गाली देना शुरू कर देते हैं राहुल गांधी। तो क्या दर्शाता है, क्या मानसिकता उनकी दर्शाती? मानसिकता ये है ना कि बुरी तरह से हर बार हार रहे हैं वो। पिछली बार भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, इस बार भी सारे संगठन जितने भी पार्टियां थी एकजुट हो गई मोदी जी के खिलाफ, फिर भी उनको पराजित नहीं कर सकी। वो फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की शपथ ली। तो क्या ये हार की बौखलाहट थी? हार की बौखलाहट, सिर्फ हार की बौखलाहट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को? इसके बाद हम तमाम उन नेताओं के बयानों पे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो चर्चा का विषय बना है राहुल गांधी का हिंदुत्व पे दिया गया है बयान, कैसे देख? राहुल गांधी जो है मन बुद्धि है, किसी भी बात को करने से पहले नाप तौल के बोलना चाहिए। और विपक्ष में बैठ कर के वो किस पद पर बैठे हैं, उनको अपनी अपनी ही गरिमा का कुछ पता नहीं कि मैं किस पद पे बैठा हूँ। एक बात। दूसरी बात क्या, वो सनातन पर हमेशा कुताघात उनके पार्टी के लोग, दल के लोग करते रहते हैं और कहते हैं कि हम लोग हिंसक हैं। अगर हम लोग हिंसक होते तो इतने सारे सांसद मंत्री उस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे, वो सभी तो हिंदू हैं। अगर हिंसक होते तो उनके इस सवाल का जवाब इनकी जुबान खींच करके दे दिया होता। लेकिन हिंदू जो है धैर्य धारण किए हुए हैं और हम संत समाज भी अभी तक धैर्य धारण कर रहे हैं। और हमारा दिल्ली एनसीआर का जो संगठन है, दिल्ली संत महामंडल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूज्य महाराज जी ज्ञानगिरी जी महाराज हैं, इन सब की अध्यक्षता में हम लोग राहुल गांधी से यही मैसेज दिए हैं आप चैनलों के माध्यम से कि वो अपनी बुद्धि को ठीक करे। अगर ठीक नहीं हो रही है तो हम लोग के मठ मंदिर में जिस प्रकार वोट लेने आते हैं उसी प्रकार बुद्धि ठीक करवाने आए, उनकी बुद्धि ठीक की जाएगी। अगर फिर भी वो आकर बुद्धि नहीं ठीक करते हैं तो हम लोग लास्ट में हिंसक तो नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में एक में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है और हमें मजबूर करेंगे बार बार। तो एक बार उनको इनका परिणाम भोगना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे इससे पहले देखा गया बिहार के जो शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर, कभी रामचरितमानस पे ये लोग सवाल उठा देते हैं। कभी दक्षिण भारत में देखा जाता है, जो वहाँ साउथ की पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया तक बता देता है। तो बार बार विपक्ष की तरफ से सनातन का अपमान करके क्या इन्हें किस लिए करते, किस वोट बैंक को खुश करना चाहते? देखो ऐसा है, ये तो इनकी ओछी राजनीति का मामला है
बाकी योगी जी मोदी जी ने तो जो सुविधाएं गरीबों को, वंचितों को, जो दूसरे दूसरे जाति के, दूसरे दूसरे धर्मों के लोग हैं, उनको भी वही सुविधाएं दी है जो हिंदुओं के लिए दी है। हैं? जैसे मकान बना करके दिया, राशन के द्वारा फ्री राशन दिया है। तो किसी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया है, किसी भी विषय में, किसी भी विषय में भेदभाव किया सबका तो बताओ आप। सबका साथ सबका विकास जो वो मंत्र लेकर मोदी जी चले थे, इस पे मोदी जी पूरी तरीके से खड़े उतरे। पूरी तरह से खड़े उतरे। किसी के साथ भेदभाव किया तो बताओ आप। सबको कुटी दी उन्होंने, सबको राशन फ्री दिया तो सबको दिया है। किसी के साथ भेदभाव किया हो तो कोई आज बता दे आज तक कोई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन फिर जब वोट देने की बारी आती है तो एक वर्ग की तरफ से भेदभाव क्यों कर दिया जाता है मतदान के वक्त? भेदभाव कुछ नहीं है, ये तो इनकी सिर्फ राजनीति की बातें हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तब हर पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई योजना है जिसमें कोई घोटाला सामने नहीं आया हो। बड़े बड़े घोटाले, छोटे घोटाले नहीं, बड़े बड़े घोटाले। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से उनके ऊपर कोई ऐसे घोटाले का आरोप लगा है कि आज तक कोई घोटाला हुआ है क्या? नहीं हुआ, ना कोई साबित हुआ। तो अच्छी सरकार चल रही है, सबका अच्छा मामला चल रहा, विकास हुआ। पूरे विश्व के अंदर भारत का जो वर्चस्व बढ़ा है ये सिर्फ मोदी जी के खातिर बढ़ा है। आप देखिए, पहले पाकिस्तान को साथ देता था अमेरिका, मोदी जी की वजह से आज पाकिस्तान उग्रवादी देश घोषित हुआ है। यह सिर्फ मोदी जी की देन है। और पूरे विश्व में उग्रवाद के खिलाफ तेज आवाज यदि उठाई है किसी नेता ने तो वो मोदी जी हैं। योग दिवस मनवाया पूरे विश्व के अंदर, वो मोदी जी हैं। और पूरे विश्व के अंदर आज भारत का वर्चस्व है तो वो मोदी जी की वजह से भारत का वर्चस्व है। सेना के अंदर मिलिट्री, किसी भी देश की शक्ति क्या होती है? मिलिट्री होती है। जिस देश के अंदर मिलिट्री सख्त है, सेना मजबूत है, वो राजा मजबूत होता है। तो जितनी भी आवश्यकताएं मिलिट्री की थी, हमारी सेना की थी, मोदी जी ने उसको पूरा किया। बुलेट प्रूफ जैकेटें हो या वो दूसरे यान, जो लड़ाकू विमान मिलिट्री को चाहिए था, वो लड़ाकू विमान भी मोदी जी ने ला करके दिए। विपक्षी पार्टियों को ये सब काम मोदी जी का नहीं दिखता है क्या? इसलिए नहीं दिखता कि उनकी वोट बैंक और उनकी राजनीति जो है बाप के बाद बेटे को गद्दी देने की होती है। अब मोदी जी, योगी जी की तो कोई संतान है नहीं, इनको तो अपना घर भरना नहीं है। बाकी पार्टियों के जो नेता है उनके लड़के भी लेन में उतरे हुए हैं, उनको तो अपना घर भरना है, अपने बच्चे को कुर्सी पे बैठाना है। अब ना तो मोदी जी का कोई लड़का है, ना योगी जी का कोई लड़का है, तो उनको तो देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, ये इन लोगों को खटक रहा है। इसलिए मेरे तो सारे देश के युवाओं से विशेष करके ये आह्वान है और ये प्रार्थना है कि योगी जी और मोदी जी को आप सपोर्ट करिए, देश सर्वोच्च ऊंचाइयों को छुएगा। जय हिंद, जय भारत। गुरु जी, मोदी जी की तरफ से बार बार देखा गया सबका साथ सबका विकास के मंत्र पे मोदी जी चलते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये जो बयान आता है हिंदुत्व पे, कहीं ना कहीं वायनाड में एक बार फिर से चुनाव होना है और उनकी बहन वहां से इस बार खड़ी हो रही है, तो क्या बहन के लिए राहुल गांधी ये पिच तैयार करने के लिए ऐसा बयान तो नहीं दे रहे? वो केवल एक संप्रदाय विशेष के लिए राजनीति करते हैं। वो इस प्रकार का कथाकथित भाषण इसलिए देते हैं जिससे कि विशेष समुदाय के लोग खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हमें वोट बैंक मिल जाए। इनको अच्छी बात, अच्छी भाषा, अच्छा काम पसंद नहीं आता, इसलिए इस प्रकार के कथाकथित भाषण देते हैं। आपको पहले भी मैंने कहा है कि इनको बुद्धि ठीक करने की जरूरत है और हम सभी संत लगे हुए हैं, बहुत जल्द इनकी बुद्धि ठीक करने वाले हैं। अच्छा, विशेष संप्रदाय के उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए मोदी जी ने लगातार 10 साल काम किया है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो लोग कहते हैं हमारे ईमान में नहीं है मोदी जी को वोट दें? इससे साफ स्पष्ट होता है कि हम हिंदू हिंसक हैं या रक्षक है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हम लोग का नारा है, हमारा मूल मंत्र है, उस पर हम लोग काम करते हैं। है तो लोग गंदे लोग, मलेच्छ लोग हैं, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि उन मलेच्छों को भी शुद्धिकरण करके ठीक कर दे। इसलिए मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। गुरु जी, एक आखिरी सवाल, बीते दिनों हाथरस में अभी जो एक घटना हुई है, 100 से अधिक लोगों की जान चली गई वहाँ तकरीबन, इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस घटना के लिए मैं उन समाज के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि संत क्या है, ब्राह्मण क्या है, सनातन की पद्धति क्या है, उस परंपरा को क्या है, बिना इसको परखे, कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। हम जिसको गुरु मानने जा रहे हैं, कभी गुरु के परंपरा में आया है क्या? किसी अखाड़े द्वारा से जुड़ा हुआ क्या? वो खुद एक संत है क्या? संत परंपरा को मानता है क्या? अगर वैसा है, तपस्वी है तो जाना चाहिए। अगर ऐसा तपस्वी नहीं है
तो एक कहावत है कि हम लोग ने दूसरी चौथी क्लास पढ़ा था कि मन न रंगे जोगी रंग ले ले कपड़ा, और दाढ़ी बनाई बन गेले बाबा बकरा। ऐसे बकरे बहुत घूम रहे हैं जो सनातन पर कुताघात करने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं, तिलक चंदन कर लेते हैं, सभी लोग साधु बन जाते हैं, और जो रियल में अखाड़े द्वारे के संत हैं उस पर कुताघात कर रहे हैं। इसलिए समाज के लोगों को ऐसे संतों से वंचित रहना चाहिए, ऐसे कथाकथित लोगों से बचना क्या चाहिए। लग रहा है ऐसे संतों की वजह से ही संत समाज का जो नाम है, जो एक पहचान है, वो खराब हो रहा है अब? देखो ऐसा है, इसमें जहाँ तक है कि ऐसा कहा गया है कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के, तो इसमें हम अपनी ही समाज के लोगों की जो उनके पीछे पड़े हुए हैं उन्हीं की गलती मानते हैं। विशेष तो देखो इसलिए मानते हैं कि पहले जानना चाहिए कि जिसके पास हम ज्ञान लेने जा रहे हैं वो सनातन से, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, जो अनादि से गुरु परंपराएं चली आ रही है। डॉक्टर के पास कोई इलाज करने जाता है तो ये फर्जी डॉक्टर भी होते हैं ना, जिनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं है, तो सिर दर्द की बजाय पेट दर्द की गोली देगा तो रिएक्शन होगा, मरेगा मरीज है। तो उसमें जो उनके पास इलाज करने जा रहे हैं उनकी गलती है ना, पहले देखना चाहिए डॉक्टर कैसा है। तो इसी तरह से धर्म गुरु को देखना चाहिए धर्म गुरु कैसा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं, पहले जान ले अपने गुरुओं के बारे में। पहले जानो, पहले सोचो, विचारो, पहले पहचानो कि भाई हम किसके पास जा रहे हैं और वो कैसा है, कौन सी गुरु परंपरा से जुड़ा है ना, उसकी भी एक डिग्री होती है ना। तो इसमें दोनों तरह का दोष हो, दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। अब इसमें भगदड़ वाली बात है, तो भगदड़ वाली बात तो ऐसे है कि उसमें बाबा क्या करें, मंच पे से जा रहा था बाबा, तो भाई हम तो वहाँ थे नहीं, इस विषय में हमको पूरी जानकारी भी नहीं है। जैसा कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, जो जानकारी आपको वही हमको है। गुरुजी, बीते दिनों देखा जाता है लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के अंदर राहुल गांधी नेता विपक्ष की तरफ से बोलने के लिए खड़े होते हैं, और जब बोलते हैं तो उनका वार हिंदुत्व और सनातन पे हो जाता है। साफ साफ राहुल गांधी अपने शब्दों में कहते हैं कि हिंदू जो है वो हिंसा करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, वो झूठ बोलते हैं। गुरुजी, बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से हिंदुत्व को लेकर ऐसे बयान क्यों आते हैं? जानबूझकर भारत के लोगों को परेशान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को बोलने के लिए राहुल गांधी को पैसा मिलता है, ईसाइयों की ओर से, मुसलमानों की ओर से, और विश्व के जो आतंकवादी हैं उन आतंकवादियों की ओर से राहुल गांधी को पैसा दिया जाता है कि हिंदुत्व के विरोध में, सनातन के विरोध में अनास्था कैसे पैदा हो, धर्म के प्रति अनास्था कैसे पैदा हो, राम के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति, शंकर जी के प्रति, दुर्गा के प्रति, गणेश के प्रति, इन देवी देवताओं के प्रति नफरत कैसे पैदा हो, कैसे हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों की ओर पलायन करें। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों के द्वारा राहुल गांधी को पैसा दिया जाता है, और उसी के बल पर हिंदुत्व को और सनातन को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी लगे हुए। पार्लियामेंट के उनके भाषण को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पार्लियामेंट में हिंदुओं के विरोध में, हिंदू हिंसक हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उनको शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। क्या कांग्रेस को हिंदू ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस को सनातनियों ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस को राम भक्तों ने वोट नहीं दिया? सब ने वोट दिया, लेकिन उन वोट देने वाले राम भक्त हिंदुओं को, सनातनियों को इस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर हिंसक बताना, राहुल गांधी स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे राजीव गांधी ने किया, जैसे इंदिरा गांधी ने किया, जैसे सोनिया गांधी ने किया, वैसे ही राहुल गांधी भी हिंदुत्व के विरोध में, सनातन के विरोध में, राम के विरोध में, भारत के विरोध में ये सब जो बयान दे रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि सामाजिक समरसता कैसे समाप्त हो, राष्ट्रीय सद्भावना कैसे समाप्त हो, राष्ट्रीय चेतना को धूल धूसरित करने के लिए राहुल गांधी का यह वक्तव्य हमारे देश के लोगों के लिए विचारने का विषय है। अब देश की जनता ये विचार करेगी कि हमको आगे आने वाले चुनाव में क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नफरत के शब्दों का प्रयोग, हिंदुत्व के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, ये बहुत ही खतरनाक है, और राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए। संसद में इन शब्दों का प्रयोग किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। किसी धर्म के प्रति अनास्था फैलाने का काम किसी सांसद का नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार अनास्था फैलाने के लिए हिंदुत्व का विरोध किया है, इस आधार पर राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए।
मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत के माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हिंदुत्व को हिंसक कहने वाले और सनातनियों को इस प्रकार दलील के माध्यम से दुनिया के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। गुरुजी, इससे पहले देखा गया जब राम मंदिर का जब शुभारंभ होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, तो राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण भेजा जाता है कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस पार्टी ठुकरा देती है उस आमंत्रण को और बताती है कि ये मोदी जी का इवेंट है, प्रोग्राम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, बहिष्कार करते हैं। उसके बाद भी तमाम उस गठबंधन दल के नेताओं को देखा जाता है सनातन पे अटैक करते हैं, हिंदुत्व पे हमला करते हैं, बार बार कभी बोलते सख्ती से हमें लड़ना है। तो इस तरीके से क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? देखिए, मैं बताऊं, मैंने बता दिया, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। भारत में मोदी की छवि को देखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विरोधी नेता लोग हैं, उनके मन में है कि मोदी कहीं विश्व का सबसे बड़ा नेता न बन जाए। इसलिए विश्व के कई देशों ने मिलकर राहुल गांधी को पैसा देकर मोदी को हराने के लिए इस लोकसभा में चुनाव लड़वाया। जब मोदी जी ने घोषणा किया कि 400 पार इस बार भाजपा जाएगी, और मैं मिशन मोदी पीएम अगेन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने अरुणाचल में जाकर और हिमाचल में जाकर, उत्तराखंड में जाकर, आसाम में जाकर, त्रिपुरा में जाकर, मेघालय में जाकर हिंदुत्व के नाम पर मोदी को राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसने ऐसा नारा देकर समाज के सब लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, समाज की वैमनस्यता को दूर किया, सामाजिक समरसता के लिए मोदी जी ने सबको साथ में लेकर चलने का जो काम किया, इससे विश्व के नेता लोग घबराए हुए हैं कि मोदी कहीं विश्व स्तर का नेता न बन जाए। इसलिए मोदी को दबाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को मोहरा बनाया गया और राहुल गांधी समाज में घृणा फैलाने के लिए सनातन धर्म के विरोध में इस प्रकार का जो बयान दिया है, मैं संत समाज की ओर से और राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे व्यक्ति को समाज के बीच में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चले जाना चाहिए, इटली चले जाना चाहिए, विदेश चले जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो भारत के लोगों की निंदा करे, भारतीय आत्मा को जो सेठ पहुंचाए, जो भारत माता के गौरव को कुचलने का काम करे, ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और लोकसभा अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल खत्म कर दिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर रहने वाले सांसदों को पता चल जाए कि ऐसा बयान देने वाला व्यक्ति कभी भी भारत का हितैषी नहीं हो सकता, शुभचिंतक नहीं हो सकता। गुरुजी, राहुल गांधी जब चुनाव का वक्त आता है तो देखा जाता है अपने ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं और बताते हैं कि मैं जनेऊधारी पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और वहीं जब सोमनाथ मंदिर जाते हैं तो विजिटर्स बुक में अपने आप को गैर हिंदू बताते हैं। तो असल में राहुल गांधी क्या है गुरुजी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू है, समझे ना। सोनिया गांधी इटली की रहने वाली है और ईसाई है। उसने राजीव गांधी से शादी किया। राजीव गांधी भी एक्सीडेंटल हिंदू थे। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मेरी माँ यहूदी है, मैं ईसाई हूँ, मेरी पत्नी ईसाई है, मेरे बच्चे ईसाई हैं। ये राजीव गांधी ने अपना बयान दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा राजीव गांधी थे, जैसा सोनिया गांधी है, उन्हीं के पद चिन्हों पर राहुल गांधी चलकर समाज में विषमता फैलाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सद्भावना को कुचलकर हिंदुत्व के स्वाभिमान को, सनातन धर्म के स्वाभिमान को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमारे देश के हर प्रांतों के, हर तीर्थों के संतों ने राहुल गांधी के इस वक्तव्य का विरोध किया है। हमारे अयोध्या के संतों का फोन आया, अयोध्या में मीटिंग हुई, मीटिंग करके निर्णय लिया गया ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारे देश के संतों ने, धर्माचार्यों ने, महामंडलेश्वरों ने, जगत गुरुओं ने ये प्रार्थना किया है कि राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल खत्म करनी चाहिए, जिससे सामाजिक सद्भावना राष्ट्र में बनी रहे। और ऐसे व्यक्ति को समाज में जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की सभा पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसे व्यक्ति की मीटिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए कि जो इस प्रकार हिंदुओं के प्रति दुर्भावना पैदा करने का काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को किसी कीमत पर समाज के बीच में नहीं आना चाहिए।